देखिए, गारंटी तो 15 लाख की भी दी गई थी। गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी 2 करोड़ नौकरी की भी प्रति वर्ष दी गई थी। गारंटी तो किसी ने अपने अर्धांगिनी से भी दिया था जीवन भर साथ निभाने का, तो गारंटी तो पूरी हुई नहीं। तो उस पे ऐसे लोगों की बातों पे क्या जाया जाए जो लोग गारंटी देने के बाद भूल जाते हैं। मुझे 40 दिन का अवसर दीजिए भाइयों बहनों, नोटबंदी पे क्या हुआ, देश बदला? तो फिर ये ऐसे ही गारंटी देते रहते। 15 लाख रुपए देने की बात थी जनता को, जनता के भरोसे की बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 400 पार जीतने की, मतलब वोट लेने की बात बोल रहे हैं। नहीं तो बात तो उनकी ही थी ना, उनका ही स्टेटमेंट था ना, जो भी कहे उन्होंने कहा, और अभी भी जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, तो उनका ही वक्तव्य है। वोट लेने की बात करें चाहे वादा की बात करें, बात तो वही कह रहे हैं ना। इसलिए अब की बार 400 पार की, 300 पार की, 200 पार की, गोबर गोमूत्र बस एक ही महीने में तय हो। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए ताकि हम इस संविधान बदल सके। तो इस देश के संविधान को बदलने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। मनुवादी विचारधारा की पार्टी जो है, ऊंच नीच करने वाली पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ में, हृदयलाल मौर्य जी, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन। सर बात करेंगे सामाजिक न्याय मंडल कमीशन पे ही। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में रहने के बाद में भी मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को एकदम सीधा करते नजर आ रहे थे। तो अखिलेश यादव जी को ये रास नहीं आया, या समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया। दूसरी तरफ जो विरोध कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी को रास आ रहा था, जिन के 4-5 नेताओं को रास नहीं आ रहा था, वो सारे नेता पार्टी के बाहर हैं, वो खुद छोड़ के चले गए। और ये लोग समाजवादी पार्टी के कभी थे नहीं, ये लोग लाभ के लिए आए हुए थे, और विधायक भी थे, विधायक बने, बीच में मंत्री भी रहे कुछ उसमें से, और लोगों ने लाभ लिया। जब देखा कि इस समय पीडीए का महत्व बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी में, तो ये लोग छोड़ करके भाग गए। तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी हमेशा आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़ी थी, और वो चंद जो विरोध करने वाले थे, कहा जा सकता है कि उनकी साजिश कामयाब रही। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतना दबाव में लिए कि उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, तो पल्लवी पटेल ने भी आरोप लगाया था कि रंजन और बच्चन क्या पीडीए के हिस्सा हैं क्या? देखिए, आपने ये जो सवाल किया, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ 3 सीट की बात कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दिया, सब पीडीए पे आधारित है। आप देखिए, सारे पहली वाली 16 की या कुछ ऐसी की लिस्ट आई तो उसमें सब पीडीए के लोग थे, उसकी दूसरी वाली लिस्ट आई उसमें भी सब पीडीए के लोग हैं। तो जो भी अब समाजवादी पार्टी के जो भी 62 लोग लड़ेंगे, 62, तो वो सब पीडीए पे आधारित होंगे। 1-2 उस वर्ग से भी हो सकते हैं जिसका आप लोगों ने आरोप लगाया। देखिए, इस देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को एकदम बाहर किया जा सकता। जहां समाजवादी पार्टी इस समय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पे विश्वास कर रही है, और लोकसभा का टिकट भी उसी आधार पे दे रही है। 1-2 सीट के लिए राज्यसभा के लिए इस पे ज्यादा चर्चा करना। टिकट वितरण पीडीए के अनुसार समाजवादी पार्टी ने किया है। अब वोट पे भी बात कर लेते हैं कि एक तरफ बुद्धिजीवी समाज के लोग बहुत बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी या और बीजेपी एनडीए की अलग अलग पिच है। जैसे बीजेपी की पिच है गाय, गंगा और गौमूत्र, और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान पे वो राजनीति करते हैं, वो वोट भी लेते हैं। इनकी राजनीति क्या है? बीजेपी इनकी समाजवादी पार्टी की राजनीति समाजवाद की है। समाजवाद बता दीजिए। नहीं, हम इस देश के संविधान की पिच पे बैटिंग करना चाहते हैं ना। हमारा इस देश का संविधान जो चाहता है, समाजवादी पार्टी वही चाहती है। और इस देश के संविधान के प्रेम्बल में समाजवाद का इस्तेमाल हुआ है। आपको याद होगा, अगर आपने इस देश का प्रेम्बल पढ़ा होगा, तो इस देश के संविधान पर ये चलने के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए ताकि हम इस संविधान बदल सके। तो इस देश के संविधान को बदलने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। मनुवादी विचारधारा की पार्टी जो है, ऊंच नीच करने वाली पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, आपने एक शब्द भूल गया, आप गौमूत्र और तमाम की बात की, अपने गोबर की बात नहीं की। ये लोग गोबर की भी राजनीति करना चाहते हैं, गोबर खाने में विश्वास करते हैं, गौमूत्र पीने में विश्वास करते हैं। तो ये गोबर खाने और गौमूत्र पीने के बाद बुद्धि कितना काम करती होगी, आप अंदाजा लगाइए। ये लोग पाखंड में लिप्त लोग हैं, और ऐसे पाखंडियों को मेरा मानना है कि तत्काल प्रदेश सरकार अपने सारे कार्यकर्ताओं को, या देश की सरकार गोमूत्र और गोबर को उपलब्ध कराए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो। जैसे आपने कहा है कि 400 पार उनको सांसद चाहिए क्योंकि संविधान बदलता है, नारा वो गारंटी दे रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि वो लोग बेसिकली धर्म के नशे में है, और हमेशा देखिए उस पार्टी में नशा पत्ती का भी बड़ा कल्चर है। तो इस तरीके के लोग कुछ भी बोल जाते हैं,
अभी उनको नहीं पता है कि इस देश का बहुजन समाज बहुत जागरूक हो चुका है, ओबीसी एससी जागरूक हो चुका है। ये 400 पार नहीं 200 पार होने में इनको समस्या आएगी। हो सकता है मुश्किल 200 पार कर जाए, ये तो बस 1 महीने का सवाल है, अभी डिक्लेयर हो जाएगा। आश्वस्त रहिए, इस देश का बहुजन ओबीसी एससी एसटी 85% इनको किस स्तर पे ले जाएगा ये समय तय करेगा। अब बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, 400 तो कभी जिंदगी में नहीं पा सकते। आप सत्ता और सत्ता के नशे और घमंड की बात कर रहे हैं, तो ये जो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, क्या लगता है ईवीएम पे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ये? देखिए गारंटी तो 15 लाख की भी दी गई थी, गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की भी प्रतिवर्ष दी गई थी। गारंटी तो किसी ने अपने अर्धांगिनी से भी दिया था जीवन भर साथ निभाने का, तो गारंटी तो पूरी हुई नहीं। तो उस पे ऐसे लोगों की बातों पे क्या जाया जाए जो लोग गारंटी देने के बाद भूल जाते हैं। मुझे 40 दिन का अवसर दीजिए भाइयों बहनों, नोटबंदी पे क्या हुआ, देश बदला? तो फिर ये ऐसे ही गारंटी देते रहते। 15 लाख रुपए देने की बात थी जनता को, जनता के भरोसे की बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 400 पार जीतने की, मतलब वोट लेने की बात बोल रहे हैं। नहीं तो बात तो उनकी ही थी ना, उनका ही स्टेटमेंट था ना, जो भी कहे उन्होंने कहा, और अभी भी जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, तो उनका ही वक्तव्य है। वोट लेने की बात करें चाहे वादा की बात करें, बात तो वही कह रहे हैं ना। इसलिए अब की बार 400 पार की, 300 पार की, 200 पार की, गोबर गोमूत्र बस एक ही महीने में तय हो जाएगा। जी धन्यवाद। हमारे अधिवक्ता हैदरालाल मौर्य जी, उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।